दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 19 अगस्त 2025 को मैनचेस्टर के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया पांचवा टी20 मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों में से एक बन गया। जी हां, इस मैच में भारत ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल करके 5 मैचों की टी20 सीरीज पर कब्जा जमा लिया। पांचवें टी20 के महामुकाबले में एक बार फिर दोनों टीमें आमने सामने आई थीं। इस मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को कड़ी चुनौती दी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के तूफानी प्रदर्शन के दम पर आखिरी गेंद तक धमाल मचाकर मैनचेस्टर को इंडिया के नारों से गूंजा दिया। यह मुकाबला इतना रोमांचक था कि हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थम रही थीं। तो आज हम आपको इस वीडियो में धमाकेदार रोमांचक मैच का पूरा हाईलाइट बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप भी टीम इंडिया के बड़े फैन हो तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट केवल मात्र 100 लाइक से, दोस्तों जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, अपनी कीमती राय नीचे जरूर शेयर करना। मैनचेस्टर का स्टेडियम, जिसे क्रिकेट का इतिहास मैदान कहा जाता है, इस दिन भारतीय और इंग्लिश फैंस से खचाखच भरा स्टेडियम नीली जर्सी में लिपटे भारतीय फैंस के तिरंगे लहराते हुए अपने सितारों का हौसला बढ़ाते हुए, तो इंग्लैंड के फैंस भी अपने खिलाड़ियों के चीयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। मैनचेस्टर की पिच हल्की घास थी, लेकिन शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती थी। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, यह बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बनती गई। माहौल ऐसा था कि हर गेंद पर तालियों और नारों से गूंज सुनाई दे रही थी। मैनचेस्टर का मैदान अब ऐतिहासिक जंग गवाह बनने के लिए तैयार था। मैच की शुरुआत होते हुए टॉस के साथ इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने सिक्का उछाला था और इस बात को उन्हें जरा भी भनक नहीं था। और फिर एक बार फिर से उनका किस्मत चमकी और उनका किस्मत साथ दिया। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। उनका मानना था कि मैनचेस्टर की पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होगी, क्योंकि डीव की वजह से बाद में गेंदबाजों को फायदा मिल सकता है और जिससे इंग्लैंड के गेंदबाजों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। इस मैच में भारत की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया गया था। बल्लेबाजी की बात करें तो अभिषेक शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी को फिर से ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि भारत की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार थी। चलिए जानते हैं। अभिषेक शर्मा के बाद वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन विकेट कीपर, सूर्य कुमार यादव कप्तान, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती। और मैनचेस्टर का माहौल इस दिन खास था। भारतीय फैंस का जोश दुगना था और तिरंगा लहराते हुए फैंस अपने सितारों को चीयर कर रहे थे। इंग्लैंड के फैंस भी अपने खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाने में पीछे नहीं थे। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत फिल साल्ट और बेन डकेट ने की। दोनों ने पावर प्ले में अपना आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवर में भारत के गेंदबाजों को होश उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने 65 रन ठोक डाले। साल्ट ने अर्शदीप सिंह को पहली ही गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव छक्का लगाया। जी हाँ, उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि मैनचेस्टर का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। डकेट ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक विशाल छक्का जड़कर ग्रैंड को स्टैंड में गायब कर दिया। दोनों भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया और साल्ट ने नीतीश कुमार रेड्डी के शॉट। मैनचेस्टर का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। डकेट ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ा, जो गेंद स्टैंड में जाकर गिरी। साल्ट ने नीतीश कुमार रेड्डी के ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन 6ठे ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी क्लास दिखाई और उन्होंने साल्ट को एक तेज इन स्विंग यॉर्कर डाली, जो कि साल्ट के बल्ले को चकमा दे गई और फिर मिडल स्टंप को उड़ा ले गई। साल्ट इस मुकाबले में यानी कि इस पारी में मात्र 22 गेंदों का सामना करते हुए 32 रन बनाए, जिनमें से 4 चौके और एक छक्का शामिल था। इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर अब 68 रन पहुंच चुका था। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान जॉस बटलर आते हैं और आते ही इरादे साफ कर देते हैं। उन्होंने रवि बिश्नोई की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला, जो कि फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए चली गई। उनका यह शॉट्स इतना खूबसूरत था कि मैनचेस्टर का पवेलियन तालियों से गूंज उठा, यानी कि मैनचेस्टर का मैदान पवेलियन से गूंज उठा।
यानी कि कहे तो मैनचेस्टर का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। फिल सॉल्ट का विकेट गिरने के बाद बटलर का साथ देने के लिए अब क्रीज पर आए थे हैरी ब्रूक। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को संभाला और अपनी आक्रामकता के साथ रन बटोरे। बटलर ने अक्षर पटेल को 2 ओवर में 2 छक्के जड़े थे, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में तो दूसरा मिड विकेट की दिशा में। ब्रूक ने भी अपनी क्लास दिखाई और हार्दिक पांड्या की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो कि बाउंड्री के पार चली गई और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 75 रनों की साझेदारी बनाकर इंग्लैंड के स्कोर को 10 ओवर पर 1 विकेट के नुकसान पर 140 रन पहुंचा दिया था। 12वें ओवर में एक बार फिर से कप्तान सूर्यकुमार यादव ने वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमा दी। चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिनर का जादू दिखाया और ब्रूक को एक गुगली डाली जो कि ब्रूक के समझ से बाहर थी। ब्रूक आगे निकलकर शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और संजू सैमसन ने तेजी से स्टंपिंग कर दी। ब्रूक मात्र 25 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन बनाए और जिनमें से 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर अब 155 रन पहुंच चुका था। अब इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए लियाम लिविंगस्टोन क्रीज पर आए थे। लियाम लिविंगस्टोन ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ दिया। मैनचेस्टर के ग्रैंड स्टैंड में जागरी बटलर और लिविंगस्टोन ने मिलकर रन की गति को तेज किया। बटलर ने अक्षर पटेल के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव और एक छक्का लगाया जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। जी हां दोस्तों, लिविंगस्टोन ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर 2 चौके और लगाए और एक छक्का जड़ा। 15 ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर अब दोस्तों 205 रन हो गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा था। इंग्लैंड काफ़ी अच्छी मजबूत स्थिति में अब पहुंच चुकी थी। तभी रवि बिश्नोई ने लिविंगस्टोन को एक शानदार कैच पर आउट करवा दिया। लिविंगस्टोन ने मात्र 15 गेंदों का सामना करते हुए 30 रन बनाए थे जिनमें से 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। लिविंगस्टोन के पवेलियन जाने के बाद जॉस बटलर का साथ देने के लिए अब जैकब बैथल क्रीज पर आए थे। बटलर ने अपनी क्लास दिखाते हुए 85 रन की पारी खेली जिनमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे। 18 ओवर में हार्दिक पांड्या ने जॉस बटलर को इन स्विंग पर बोल्ड मार दिया। दोस्तों गेंद को स्टंप उड़ा ले गई और गेंद स्टंप उड़ा ले गई और मैनचेस्टर में भारतीय फैंस का जोश देखते ही बनता था। इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 225 रन था। जेमी ओवर्टन और बैथल ने आखिरी ओवर में तेजी दिखाई। ओवर्टन ने नीतीश कुमार रेड्डी के ओवर में 2 छक्के जड़े और बैथल ने आदिल रशीद की गेंद पर एक चौका लगाया। 19वें ओवर में अर्शदीप ने बैथल को एक यॉर्कर पर बोल्ड करके बैथल ने 15 रन बनाए। आखिरी ओवर में मार्क वुड और ओवर्टन ने तेजी से रन बनाए। वुड ने रवि बिश्नोई की गेंद पर एक छक्का लगाया और एक चौका भी जड़ा और इंग्लैंड ने 20 ओवर में मात्र 6 विकेट के नुकसान पर 272 रन बनाए थे। अब भारत के लिए अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट निकाले थे जबकि हार्दिक पांड्या और रवि बिश्नोई को मात्र 1-1 विकेट मिला था। इंग्लैंड की पारी ने भारत के सामने एक विशाल लक्ष्य रख दिया था और मैनचेस्टर का स्टेडियम भारतीय बल्लेबाजों के लिए धमाल का प्रदर्शन का इंतजार कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, 273 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया लेकिन वैभव ज़्यादा देर मैदान पर आज टिक नहीं पाए जैसा कि पहले, दूसरे और तीसरे T20 में धमाल की पारी खेली थी। जी हां दोस्तों, मार्क वुड ने वैभव सूर्यवंशी को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। वैभव ने आज मात्र 12 रन बनाए 6 गेंदों का सामना करते हुए जिनमें से 2 चौके भी शामिल थे। भारत का स्कोर अब 1 विकेट के नुकसान पर 35 रन हो चुका था जबकि भारत को पहले ही बहुत बड़ा झटका लग चुका था। अब दोस्तों अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए आए थे टीम इंडिया के खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी का भार संभालने। अभिषेक शर्मा ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और मार्क वुड की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। सूर्या ने आते ही अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए कि उन्होंने जोफ्रा आर्चर की एक गेंद पर शानदार इसको शॉट लगाया और लेग बाउंड्री के पार चली गई। जी हाँ दोस्तों, गेंद बाउंड्री के पार चली गई और उनका यह शॉट इतनी खूबसूरत था कि मैनचेस्टर का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। सूर्या और अभिषेक ने मिलकर रन की गति को तेज किया। अभिषेक ने आदिल रशीद के ओवर में 2 छक्के जड़ दिए जिनमें से एक लॉन्ग ऑन की दिशा में एक मिड विकेट की दिशा में छक्का लगाया। सूर्या ने भी अपनी क्लास दिखाई और मार्क वुड की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 90 रनों की साझेदारी की और भारत के स्कोर 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 142 रन पहुंचा दिया। जी हाँ दोस्तों, 12वें ओवर में आदिल रशीद ने अपनी चतुराई दिखाई और उन्होंने अभिषेक शर्मा को एक स्लो ओवर बॉल डाली। अभिषेक शर्मा जो बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं और बड़े शॉट्स की तलाश में भी थे, गेंद को ऊंचा खेल गए। गेंद डीप
गेंद डीप मिड विकेट में कैच हो गई और अभिषेक शर्मा 45 गेंदों में 85 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन चले गए। इस पारी में 8 चौके 5 छक्के शामिल थे। मैनचेस्टर का स्टेडियम खड़े होकर उनका सलाम कर रहा था। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन पहुंच चुका था। अब कप्तान सूर्य का साथ देने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन क्रीज पर आए थे। संजू ने आते ही अपना रुख अपनाया और जेमी ओवर्टन की गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ दिया। मैनचेस्टर के ग्रैंड स्टैंड में जाकर गिरी। सूर्य और संजू ने मिलकर गति को तेज किया। सूर्य ने लियाम लिविंगस्टन को 1 ओवर में 2 छक्के जड़कर, जिनमें एक लॉन्ग ऑन की दिशा में, दूसरा मिड विकेट की दिशा में। संजू ने भी अपनी क्लास दिखाई और मार्क वुड की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया और गेंद बाउंड्री पार की चली गई। जी हां दोस्तों, इसी के साथ सूर्य कुमार यादव ने भी 80 रन की पारी खेली, जिसके साथ अब संजू सैमसन का साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या आ चुके थे। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन ने मिलकर अच्छी पारी को संभाला और भारत का स्कोर 240 रनों के पार पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत के काफ़ी करीब ले आए। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर आते हैं और मैदान पर भारत की सलामी बल्लेबाजी को तोड़ देते। जी हां दोस्तों, जहां पर संजू सैमसन अपने शतक के बहुत ही करीब थे, लेकिन दोस्तों संजू सैमसन मात्र 1 रन से अपने शतक से चूक जाते हैं और जोफ्रा आर्चर उन्हें आते ही पहली ही गेंद पर बोल्ड मार देते हैं। संजू के जाने पर अब मैदान पर हार्दिक पांड्या का साथ देने रिंकू सिंह आ चुके थे। रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या आते हैं और मैदान पर उनका बल्ला गूंजता है। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर आखिरी के ओवर में भारत को ये शानदार जीत दिला दी। जी हाँ दोस्तों, भारत को आखिरी ओवर में मात्र 10 रन चाहिए थे। 1 छक्का और 1 चौका की बदौलत भारत ने यह मुकाबला 5वां T20 मुकाबला बड़े ही आसानी से जीत लिया। तो दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस T20 मुकाबले में से खुश